कराची की बात करूंगी ज़रा। कराची में मानसून के चौथे स्पेल ने धमाकेदार एंट्री दी है। वक्फे वक्फे से कभी तेज़ और कभी हल्की बारिश हो रही है, जिसमें 12 अगस्त से मज़ीद शिद्दत आएगी और ये सिलसिला 14 अगस्त की दोपहर तक जारी रहेगा। आज की बारिश में कई अहम सड़कें अंडर पासेस ज़ेर आब आए। ख़ासतौर पर शारे फैसल के कुछ हिस्सों पर पानी ज़्यादा जमा होने से ट्रैफिक जाम, बदतरीन ट्रैफिक जाम हुआ। लेकिन मौसम में बेहतरी भी कराची वालों को रास नहीं आई है। बिजली का बहरान एक बार फिर शिद्दत इख्तियार कर चुका है। रात देर तक भी कई घंटे की लोड शेडिंग ने शहरियों की नींदें बर्बाद कर रखी हैं। मजमूई तौर पर 12 से 15 घंटे की शहर में लोड शेडिंग हो रही है। लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों को भी बंदिश का सामना है। इसके बावजूद के इलेक्ट्रिक का मौक़िफ़ है कि सप्लाई शेड्यूल के मुताबिक है। तो फिर आखिर ये इजाफी लोड शेडिंग की वजह क्या है? कराची वालों को डैम्स भर चुके हैं लेकिन फिर भी पानी खरीदना पड़ रहा है। बिजली कह रहे हैं कि मिल रही है लेकिन फिर भी नहीं मिल रही है। मसला क्या है कराची में? इमरान राना साहब, डायरेक्टर कम्युनिकेशन ऑफ कराची इलेक्ट्रिक, मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। मुझे ये बताइए इमरान साहब, कराची में इस वक्त लोड शेडिंग की बुनियादी वजह क्या है? सर, मौसम बेहतर हो गया है, बारिश के बाइस गर्मी की शिद्दत में भी काफ़ी कमी आ गई है, इसके बावजूद लोड शेडिंग क्यों कम नहीं हो पा रही है? जी बहुत शुक्रिया किरण, मुझे फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल लाइन पे लेने के लिए और केई के मौक़िफ़ से नाजरीन को आगाही का मौका एक देने के लिए। देखिए, जो आपने सवाल किया उसके दो पहलू हैं। एक मुल्की सतह से उसका एक ताल्लुक़ है। आपको पता है पूरे पाकिस्तान के अंदर इस वक्त पावर की जो सप्लाई है, डिमांड और गैप के दरमियान तकरीबन औसतन तकरीबन 6 से 7 हज़ार मेगावाट का एक शॉर्टफॉल है। उससे कराची भी ऑब्वियसली उससे मुस्तस्ना नहीं है। हमारे जो इशूज़ हैं, एक तो ये है कि जो फ्यूल है जो पावर प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल होता है, या तो वो फ्यूल अवेलेबल नहीं है। जैसे नेचुरल गैस है कराची में के इलेक्ट्रिक को ऑलमोस्ट जनवरी से वो मुसलसल और लगातार नहीं मिल रही है। इसके साथ साथ अगर मिल रही है तो वो RLNG मिल रही है, या फिर ऐसे फर्नेस ऑयल वगैरह की अगर बात करते तो इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव रेट्स पे मिल रही है कि हमारी एबिलिटी टू परचेज दैट फ्यूल हैज़ बिन कॉम्प्रोमाइज अनफॉर्चुनेटली। और उसकी रीज़न मैंने जैसे आपको पहले भी हम लोगों ने TV में के प्रोग्राम्स में इसके डिस्कस किया है, आपके प्रोग्राम में भी डिस्कस हुआ है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से एक हमारा एक टैरिफ डिफरेंशियल सब्सिडीज़ का एक नेट बैलेंस है जो कि पहले 21 से 22 बिलियन रुपए बनता था, अब तकरीबन बढ़ के 30 बिलियन से ऊपर शायद जा चुका होगा। तो वो काफ़ी अरसे से वो रिलीज़ नहीं हो रहा है और हमारी बावजूद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से एक रिक्वेस्ट हमने डिफरेंट लेवल्स पे की हैं। हम रेगुलर उस पर इंगेज भी करते हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के और डिफरेंट जो ऑफिशियल्स हैं उनके साथ, ताहम अभी तक चूँकि सुनवाई नहीं हुई उस हवाले से, तो एक चैलेंज मौजूद है। दूसरा, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, मौसम का एक असर अपनी जगह मौजूद है। अगर कराची के हवाले से बात करें, बारिशों के 2 स्पेल्स के दरमियान में अक्सर देखने में आता है कि नमी का जो तनासब है वो बढ़ जाता है और गर्मी की शिद्दत में इजाफा होता है। तो लामहला जो बिजली की जो डिमांड है उसमें भी काफ़ी हद तक इंक्रीज़ आता है। तो जैसे ही वो डिमांड और सप्लाई का गैप आता है तो अनफॉर्चुनेटली उसको बैलेंस करने के लिए हमें एक लोड शेडिंग का एक शेड्यूल है उसको फॉलो करना पड़ता है। सही। अच्छा, दिन में तो बिजली जा ही रही थी ना, अब रात में भी ये बंदिश मामूल बन चुकी है। 12 बजे के बाद एक नहीं 2 बार बिजली बंद की जाती है और 2-3 घंटे के लिए बंद की जाती है। रात में बिजली बंद करने की क्या वजह है? कि इलेक्ट्रिक मैनेज क्यों नहीं कर पा रही है ऐसे शो को? अहम सवाल है। अनफॉर्चुनेटली जो बिजली का शॉर्टफॉल है वो 24 घंटे चूँकि मौजूद है, जिसकी वजह से हमें लामहला दिन के साथ साथ रात के भी औकात के अंदर लोड शेडिंग करना मजबूरी के तहत करना पड़ता है। चैलेंजेस चूँकि जैसे मैंने आपको पहले सवाल के जवाब में बताया वो काफ़ी कंसर्निंग है और वो अभी तक मौजूद हैं। तो इसकी वजह से जो एडिशनल जो पावर सप्लाई है वो इंश्योर करना इन तमाम चैलेंजेस की मौजूदगी में तकरीबन जो है वो अपनी जगह पे एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है। ताहम जो लोड शेडिंग का शेड्यूल है वो 30 जून को जो हमने तरतीब दिया था वर्स्ट केस सिनेरियो को सामने रखते हुए हम उसको 100% फॉलो कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं। इसके बावजूद जहाँ जहाँ रिलीफ पॉसिबल होता है, जैसे फॉर इंस्टेंस अगर हमें कहीं पर अगर एडिशनल गैस की सप्लाई अगर अवेलेबल होती है और या फिर अगर एडिशनल फ्यूल अगर कहीं से हमारे पास मौजूद होता है, या लेट्स से अगर मौसम बेहतर हो जाता है, तो जहाँ जहाँ पॉसिबल होता है हम कस्टमर्स को रिलीफ भी प्रोवाइड करते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे पास ऐसी कोई अच्छी खबर इस वक्त नहीं है कि मैं बता सकूं कि ये मसाइल जो है बहुत जल्द एड्रेस हो। 2020 में वजारत तवानाई ने अपनी रिपोर्ट में सिस्टम अपग्रेडेशन की निशानदेही की कि इलेक्ट्रिक ने मुतादिद मौक़ों पर सिस्टम अपग्रेडेशन की यकीन दहानी भी करवाई। उसके बावजूद कोई खातिर खा बेहतरी तो आई नहीं, बल्कि मजीद बुरा हाल हो रहा है।
बेसिकली देखिए जो करंट इश्यूज हैं उनका ताल्लुक जो है इन्वेस्टमेंट्स के से ज़्यादा करंट चैलेंजेस के साथ हैं जो कि मुल्की सतह पर हैं और इनका अवामिल का ताल्लुक इंटरनेशनल फाइनोमेना के साथ भी है। जैसे जैसे ये इश्यूज हल होते हैं, मिसाल के तौर पर अगर केई को आज टैरिफ डिफरेंशियल सब्सिडीज़ का जो बैलेंस है वो टाइमली बेसिस पे मिलना शुरू हो जाए तो हमारी एबिलिटी, बेशक फ्यूल महंगा है, वो बेहतर हो जाएगी। या अगर SSGC से अगर हमें इंडिजिनस गैस जो कि काफ़ी अरसे से बंद है कि इलेक्ट्रिक को नहीं मिल रही है, अगर वो मिलना शुरू हो जाए तो कम अज़ कम मेरे 200 मेगावाट के जो पावर प्लांट हैं जो इस वक्त जनवरी से तकरीबन बंद पड़े हैं उनको मैं चलाने की पोजीशन में आ जाऊंगा। तो ये वो सारी अवामिल हैं, अगर इनमें बेहतरी अगर आती है तो ऑटोमेटिकली केई की जो एबिलिटी है अपने कस्टमर्स को सर्व करने की, वो इंशाल्लाह उसमें मजीद बेहतरी आ जाएगी। मुझे ये बता देंगे आपके इलेक्ट्रिक इस वक्त विफाक से बिजली कितनी ले रहा है और कितनी पैदावार अपनी है? शहर को मजबूरी तौर पर कितने शॉर्टफॉल का सामना है? देखिए जो के इलेक्ट्रिक की टेरिटरी के अगर हवाले से अगर खास तौर पे अगर बात करें तो नॉर्मल हालात में जहाँ पे हमें 300 से 350 मेगावाट की शॉर्टफॉल की कमी का सामना था, मौजूदा चैलेंजेस और जिसमें कभी मौसम की भी अगर शिद्दत उसमें ऐड हो जाती है तो ये शॉर्टफॉल अनफॉर्चुनेटली बढ़ता है और ये डेल्टा बढ़ के 500 मेगावाट ये से ज़ायद भी चला जाता है एट टाइम्स। ताहम इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि हम अपने तमाम ज़राए को इसमें बरूए कार लाते हैं ताकि इस तमाम सिचुएशन को मैनेज कर सकें। इसमें हम वफाक के शुक्रगुजार हैं कि तकरीबन 1000 मेगावाट के करीब बिजली जो है वो हमें वफाक के नेटवर्क से मिलती है और इसके अलावा बाकी जितनी बिजली की जो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन है वो या तो कई अपने रिसोर्सेज से करता है जिसमें कई की अपनी प्रोडक्शन भी शामिल है।